हे बच्चे लोग, कैसे हम सही बन सके ना। वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानिक कीड़ा। और आज क्या करने जा रहे हैं, क्लास 11th के इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक के पोएम नंबर सेकंड, नाम है उसका लेबनम टॉप। इसको डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड साथ में क्या पोएम कहना चाह रहा है, कैसे आप रिलेट कर सकते हो प्रेजेंट लाइफ में, ये सारी बातें हम कनेक्ट करेंगे। एंड बच्चे, अगर आप नए हो तो बताना चाहेंगे, यहाँ पर क्लास 11th के पोएम को स्टार्ट किया था। इससे पहले हम पोएम फर्स्ट जहां पर डिस्कशन रहा था द फोटोग्राफ को कंप्लीट डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एंड बच्चा यहाँ पर करेंगे सेकंड पोएम को, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी पोएम है। अब देख लेते हैं क्या कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। अगर आप नए हो इस प्लेटफॉर्म पे तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड बच्चा, ज्ञानी कीड़ा का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड क्लास 11th का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां पर आपका मैथ्स और इंग्लिश के रिगार्डिंग डेली टास्क अपडेट होंगे। तो आप जाके याद से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर पोएम को कंप्लीट करने के बाद आप कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और ये नंबर ये रहा बच्चा पार्टी। यस, तो आ जाओ। पोएम का नाम है, पोएम का नाम बच्चा आपका लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप है। ये लेबरनम क्या होता है बच्चे? लेबरनम एक ट्री का नाम है, बड़ा ही प्यारा ट्री होता है। इसके हैंगिंग ब्रांचेस होते हैं। कैसे ब्रांच बच्चा आपका? हैंगिंग ब्रांचेस हैं। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही ब्राइट येलो, बच्चा पीले चमकदार से लगते हैं। आप देख भी रहे हो आपको, ये रहा पिक्चर आपका। और बच्चे, इस पोएम पे लेबनम के टॉप की बात की गई है। लेबन टॉप मतलब क्या है? पेड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जहां पर क्या होते हैं, जहां आपके क्या होंगे, यस, आपके लीव्स होंगे, आपके फ्लावर्स होंगे। और बहुत ही प्यारा एक दृश्य है। और साथ में आप देखोगे पोएम बीच में कौन एंट्री करेंगे, यस, और जब एंट्री करेंगे ना कुछ ऐसा फील होगा, धूम मचा ले। ऐसा क्यों? ये हम पोएम में समझने वाले बने रहो, है ना। और इसका जो नाम बच्चे क्या है, ये है हमारे गोल्ड फिंच जी। बोलो कौन आपके? ये गोल्ड फिंच बर्ड है। और यहाँ भी कंप्लीटली इन दो, बेसिकली आप पोएम पे इस ट्री के बारे में और साथ में गोल्ड फिंच बर्ड के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो, क्या कुछ कहानी इनके बीच में। और ये जो पोएट है, ये जो हमारे पोएट है कौन आपके? टेड ह्यूज। बड़े स्मार्ट से, बड़े चैंकी पैंकी से लग रहे हैं, ये हमारे पोएट है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स है। और ये है इनके हम नुमा, समझ जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब अच्छे पोएम को रीड करते हैं और यहां से कनेक्ट करेंगे क्या पोएट जी बोलना चाह रहे हैं। आ जाओ बच्चे, देखो पोएम ना, देखो मेन चीज क्या है। अगर अब पोएम में ना, अगर पोएम की आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करोगे तो मीनिंग कुछ आती, लेकिन फील करना पड़ेगा आपको, पोएम को फील करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि पोएट बोलना क्या चाह रहे भैया, ये नहीं कि सिर्फ उसकी मीनिंग समझ रहे हो, पोएट अपनी क्या एक्सप्रेस करनी चाह रहे, कौन सी फीलिंग। आ जाओ। द लेबनम top is silent, quite still in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसको रीड करने के बाद यहाँ पर मेन कैरेक्टर किसका है, तो आप क्या बोलोगे? यस सर, यहाँ लेबनम ट्री की बात की जा रही है। लेबनम मतलब क्या? अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस और येलो फ्लावर्स एंड आपके पॉइजनस सीड्स हैं। आपको दिख रहा होगा लेबनम ट्री, परफेक्ट है। अब लेबनम के टॉप की बात की गई है, तो यहां पर सिनेरियो कुछ ऐसा है। अगर आप लेबनम के टॉप में जाओगे तो वहां आसपास कोई भी नॉइज नहीं है, हर जगह सिर्फ क्या है? साइलेंस है। एंड बच्चा, जो लेबनम ट्री है एक जगह बहुत शांत से खड़ा है, क्वाइट स्टिल, काफी शांत, आपकी कोई हिलचल, कोई आपकी मूवमेंट नहीं है, क्वाइट स्टिल की बात की गई है। और साथ में कैसा आपका हर जगह साइलेंस है लेबनम टॉप के आसपास, परफेक्ट है। और ये बात कब की है? ये बच्चा आपके महीना कौन सा है? सितंबर का महीना है। और येलो सितंबर, पीला सितंबर मतलब क्या यार? अच्छा, यहाँ पर येलो सितंबर एक सीजन को डिनोट कर रहा है बच्चा। एंड कौन सा सीजन? यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सीजन कौन सा आपका? ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन कौन सा होता है? सर हमने तो रेनी सीजन सुना हुआ है बच्चे। ऑटम क्या होता है? आपका वो सीजन जो कि समर खत्म हो गया, विंटर आने वाला है, उसके बीच के समय को, समर गया टट्टा बब बाय एंड विंटर आने वाला, अराइवल होने वाला है, इसके बीच का जो समय होता है इसी को क्या बोलते हैं? ऑटम सीजन। जहां पर इसे पतझड़ का मौसम कहते हैं। आपके पुराने पत्ते जा रहे होते हैं और नए लीव्स आने वाले हैं। तभी छह बात की गई, बोलो क्या? इन द आफ्टर। और ये दोपहर की बात चल रही है, जहां पर चमचमाता सा कौन? हमारे सूरज मामा प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर जो है कि एक ऑटम सीजन और साथ में दोपहर की बात की गई है, जब उसकी रेस डायरेक्टली पड़ रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, मैंने कहा था ऑटम सीजन है तो आपके पत्ते क्या हो रहे हैं? पत्ते आपके पीले हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स बचे, और इसके सारे सीड्स गिर चुके हैं।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लेबनम टॉप की बात की है जहां पर उसके टॉप पे बहुत ही साइलेंस है, और साथ में यहाँ पर ऑटम सीजन की बात चल रही है, और ऑटम सीजन में उसके जो लीव्स है वो सारे येलो हो चुके हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स भी येलो थे। अगर आप ध्यान देंगे इसके फ्लावर्स भी येलो है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर लीव्स ग्रीन कलर है, लेकिन जैसे ये जो आपका सीजन को डिनोट कर रहा है वहां पर सारे लीव्स कैसे हो चुके हैं, येलो होने चालू हो चुके हैं। परफेक्ट आज क्या है, तो इन द अबव लाइंस द पोएट सेज दैट ही सॉ अ लेबनम ट्री हुज लीव्स वर येलो। ट्री का टॉप कैसा है, यस बच्चा स्टिल है एंड साइलेंट है इन द डे टाइम ऑफ सितंबर मंथ। It is autumn season and all the seeds of the tree had fallen। और यहां पर कैसा सीन आपका, डेथ लाइक। डेथ मतलब क्या, मायूसी, बिल्कुल खामोश सा, शांत सा है। अब आप क्या देखोगे, ये जो साइलेंस था, ये जो साइलेंट पन था, इसे आके कौन भंग कर देगा, कौन डिस्ट्रॉय कर देगा, कौन ब्रेक कर देगा, तो वो है चिड़िया। और नाम क्या है बच्चा, गोल्डफिंच है। अब एंट्री हो चुकी है, धूम मचा ले, आ जाओ भैया, आ चुके हैं, ये रही हमारी गोल्डफिंच है। एक बार जोरदार तालियां इन गोल्डफिंच के लिए। किस कलर की होती है बच्चा, ये होती है आपकी येलो कलर की, येलो कलर के, और इनके बॉडी में से कुछ आपके ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। परफेक्ट है, ब्लैक स्ट्रिप्ड फेस, चलेगा, ब्लैक स्ट्रिप्ड फेस माय डियर, आ जाओ। तो यहां पर टिल द, अब जो साइलेंस था वो तब तक रहता है जब तक गोल्डफिंच बर्ड्स नहीं आ जाते। विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। बड़ी कैरी इंग्लिश यहां इस्तेमाल किया गया, बहुत सिंपल है। आप मुझे बताओ यहां पर वो क्या, जैसी गोल्डफिंच की एंट्री हुई विद अ ट्विचिंग, ट्विचिंग माने क्या होता है आपका, शॉर्ट, कम समय के लिए, एंड सडन, अचानक से कैसा साउंड क्रिएट हो जाता है, किसके साथ एंट्री करती है आपका, चिरप माने होता है अ बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड है। इसका मतलब जैसी जो साइलेंट था, जो साइलेंस फन था, वो आए और साथ में क्या लेके आ रही है, हाई पिच नॉइस लेके आ रही है, और अच्छा सडन और साथ में शॉर्ट आवाज निकाल रही है। और यहां पर क्या है, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और खलबली सी मचा दी कहां पर, लेबनम ट्री के एक ब्रांच के किनारे पर, एक एंड पर बचा, क्योंकि इसने एंट्री कुछ ऐसी करी, कुछ साउंड लेकर आई है कि जो साइलेंस पॉइंट था सबको इसने तोड़ दिया है। सडननेस मतलब आपको जल्दबाजी से भरा हुआ, स्टार्टलमेंट ऐसा कुछ जो कि दूसरे को भौचक्का कर दे, हैरान कर दे, देन स्लीक एज अ लिजर्ड। और यहां पर अब जो गोल्डफिंच है इसे किससे कंपेयर किया गया है, इसको बच्चे लिजर्ड से कंपेयर किया गया है। परफेक्ट है। अब ये बोलेगा देन स्लीक, स्लीक माने क्या होता है, स्लीक मतलब शाइनिंग। बच्चे आप बोल सकते हो क्या, ग्लॉसी एज अ लिजर्ड। आपने देखा है इसकी सर्विस कितनी आपकी ग्लॉसी होती है, कितनी शाइनिंग होती है, तो गोल्डफिंच को इससे कंपेयर किया गया। और साथ में जो लिजर्ड होती है कितनी सतर्क होती है, कितनी अच्छी अलर्ट होती है, कितनी एब्रप्ट कितनी तेज होती है, रैपिड होती है, उससे कंपैरिजन किया गया। तो कुछ ऐसा मूवमेंट करके वो आपके जो ट्री के एक ब्रांच के एंड में आकर बैठ जाएगी, वो चले जाएगी, और वो क्यों जा रही है इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्या है, अ गोल्डफिंच बर्ड कम्स टू एंड द डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री, जो साइलेंस था उसे हटा दिया गया, एंड मेक्स अ सडन चिरप साउंड। द बर्ड व्हाइल बीइंग रैपिड है, अलर्ट है, एंड प्रिकॉशंस लाइक अ लिजर्ड सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो यहां से क्या समझ में आया कि सर यहां पर आपके साइलेंस को हटा के आपके इसे किससे कंपेयर किया गया, इसको लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, और बताया गया है कि भैया देखो जब आ रही है तो तूफान की तरह आ रही है, और साथ में हर जगह सडननेस स्टार्टल फैला दिया गया है, और साथ में ये जो बर्ड है बहुत ही कैसी अलर्ट है, और इस अलर्टपन के साथ वो कहां जा रही है, वो आपके उसके एक एंड की तरफ जा रही है। और क्यों जा रही है इसको आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक है बच्चा, पहले 1 सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टार्टलमेंट, ठीक है, ये आपका स्टार्टलमेंट, ठीक है। स्टार्टलमेंट क्या होता है, देखो ये फीलिंग और शोइंग सडन शॉक इज द पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक वर्ड की मीनिंग लिखी हुई है, कोई दिक्कत आप यहाँ से हिंट ले सकते हो बच्चा। अब आ जाओ, अब जैसे बेटा ब्रांच के एंड में गई, और यहाँ पर ब्रांच के एंड में गई क्यों सुनो क्या है, अब ये जो लेबनम है, ये जो लेबनम का जो ट्री है, वहां पर इस बच्चे गोल्डफिंच का क्या है, यस बच्चा नेस्ट है, और इस नेस्ट में कौन है, छोटे छोटे यंग वंस हैं, छोटे छोटे बच्चा यंग वंस। परफेक्ट है। देखो शी एंटर्स द थिकनेस है, तो जो एंड है उस एंड से कहां जा रही है, थिकनेस। अब ये थिकनेस मतलब क्या है, उस ट्री के ऐसे पार्ट में जा रही है जो बहुत ही कैसा घना है, जहां बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट है, जहां पर क्या मौजूद है, जहां पर उसका नेस्ट मौजूद है।
एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप है। सोच के बोलना, किसने एंट्री मारी बच्चा? यस, मम्मा ने एंट्री मारी। तो मम्मा को देखकर जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से यंग वंस है, ये क्या हो जाएंगे? सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे कि मम्मा आई है भैया, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। मतलब कि वो एंजॉय करेंगे कि मम्मा आ चुकी है, हमें वो खाना खिलाएंगी। तो ऐसे में जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं यार, इनकी आवाज की देखो कैसे हो जाती है। इसकी आवाज मैं बैकग्राउंड पे लगाऊंगा, सुनने की कोशिश करना क्या मैच कर पा रहे हो। कुछ ऐसी साउंड आ रही होगी ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स है। ध्यान दिया जाए बेटा, जो चिटरिंग्स और साथ में जो ट्रिलिंग्स है, ये आपके बर्ड के साउंड है जो कौन निकाल रहे हैं? एक तो गोल्डफिंच और साथ में जो उसके छोटे छोटे यंग वंस है, ये एक्साइटेड है। और साथ बच्चे देखा क्या, जब बच्चे जो मम्मा आई हैं तो इनके छोटे छोटे जो बालक हैं, जो यंग वंस है, क्या करेंगे? इनके पंख को ऐसे 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 फड़फड़ाते हैं ना, ये एक्साइटेड है, दिखा रहे कि कितने हैप्पी हैं कि मम्मा आ चुके। तो अ ट्रिमर ऑफ विंग्स मतलब क्या है? इनवॉलंटरी वाइब्रेशंस ऑफ द विंग्स है, कि जो कि उनके बच्चे कर रहे हैं। देखो चिटरिंग्स क्या टू मेक अ चैटरिंग साउंड है, और ट्रिलिंग मुझे क्या टू प्रोड्यूस आपका चिरपिंग साउंड है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली है। तो जैसे ही मामा की एंट्री हुई, यहां पर सारे बच्चे एक्साइटेड हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है मानो बच्चा क्या एक मशीन स्टार्टअप है। अब मशीन का मतलब ये नहीं क्या मशीन है, आपने देखा है जैसे बच्चा होता है क्या है, कोई मशीन स्टार्ट होती है तो एक सडननेस से, एक हैरानी से हो जाती है। तो कुछ उस तरीके से यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है गोल्डफिंच और उनके बच्चे के द्वारा। यहाँ पर तभी बोला गया मशीन स्टार्टअप हो गई है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ट्री है वो कांप रहा है, वो शेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारा एक्साइटमेंट किसने क्रिएट कर दिया? उन बच्चों ने। एंड बच्चा थ्रिल्स, देखो ये ट्रेमर मतलब क्या है? टू शेक, और थ्रिल्स बच्चा क्या? अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। इंजन मतलब क्या है? जब भी कोई मशीन चालू होती है, पहले इंजन चालू होगा, उसके बाद मशीन चलती है। परफेक्ट है, सेम वही है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो जो ये बर्ड है, जो इट किसके लिए आया? इट आया बोलो गोल्डफिंच के लिए। जो गोल्डफिंच मम्मा है, गोल्डफिंच जो मम्मा है, ये कैसा आपका इंजन की तरह है, किसके आते ही इंजन चालू हो गया और मशीन चलनी चालू हो चुकी है। तो कितने प्यार से यहाँ पर टेड यू जी ने बताया गया है कि आपकी सुपर एक्साइटेड मम्मा सुपर एक्साइटेड बच्चों के सामने आ चुकी है और बहुत खुश है। और अब क्या करेंगे? अब ये जो मम्मा है इनको फीड करेंगी, इन्हें खाना खिलाएंगे और उनके बाद इनको शांत करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे। कुछ तरीके आ जाओ। As she moved towards the thickness of the branch, her younger ones started chirping and doing vibrations with wings, making a sound like a machine. Because of the movement of the bird and her young ones, the tree starts to shake and thrill है। इसका मतलब उसको ना यहाँ से रेट किया गया है। आज ओके है। Then बच्चा क्या है? She stokes it full, then flirts out to a branch and showing her barred face identity mask। ध्यान से देखा जाए, अब वो क्या कर रहे हैं? अब जो उनके यंग वंस है उन्हें कंप्लीटली शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक माने क्या होता है? किसी इंजन में आपके फ्यूल को ऐड करना। जैसे आप फ्यूल को ऐड करोगे तो इंजन क्या हो जाएगा? जब का इंजन और तेज चलेगा। तो सेम कुछ इस तरीके बताया गया पर कि वो अपने छोटे छोटे जो यंग वंस है उन्हें कंप्लीटली फीड कराती है, उन्हें कंप्लीटली खाना खिलाती हैं। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और ये सब करने के बाद जब माहौल शांत सा हो जाता है, जब बच्चे शांत हो जाते हैं, तो फिर से वो आपके एक ब्रांच के एंड में फ्लड्स आउट हो जाती है, चली जाती है, एक खिसक जाती है, आपका मूव्स आउट। परफेक्ट आपका कहां पर? ब्रांच के एंड में। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ध्यान दिया जाए, यहाँ बार्ड फेस बच्चे क्या होता है? मान लिया जाए कि मेरे पास कोई एक ऐसा सरफेस है और साथ में यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स है, तो इसे क्या बोलते हैं? आपका बार्ड फेस। परफेक्ट है, देखो स्ट्रिपी। तो आपकी जो गोल्डफिंच है ये येलो इन कलर है। अब बच्चे देखो क्या, कुछ सोचो यार, आपका जो लेबनम ट्री है वो भी येलो कलर का है, उसके फ्लावर्स भी येलो है, इवन जो उसके लीव्स भी येलो है और साथ में ये भी येलो है। इसका मतलब क्या है? मैच अप होना चाहिए। लेकिन वो क्या, तो ये ना, ये आपके एक ब्रांच के एंड में गई और वहां से बच्चों को दिखा रही है कि देखो अगर आपको मुझे पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? आप मुझे पहचानो कैसे बेटा? कि आपका येलो कवर है, येलो क्या, येलो आपकी बॉडी है, साथ में इसके ऊपर कुछ आपके यस ब्लैक रंग के बोलो क्या स्ट्रिप्स है। इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को, यहां पर जो बार्ड फेस है उसकी आइडेंटिटी को दिखा रहा है कि मैं कैसा दिखती हूँ। जो होता क्या, देखो ऑब्वियसली बात है, बच्चे छोटे हैं तो ऐसे माँ को नहीं पहचान पाएंगे। तो ये बताना एक ना मतलब एक्सेलरेट करो, ये बताना चाह रही कि भैया देखो अपने बच्चों को सिखा रही कि मैं आपकी माँ हूं। इन फ्यूचर कोई खतरनाक सपना आता बोलता कि बेटा मैं तुम्हारी माँ, आ जाओ, एक्चुअली स्वीकार करने आई है ना। तो ऐसे बच्चे उसको देख के आराम से पहचान पाएंगे। तो शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क बताया क्या, देखो यार, द लेबनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। शी प्रोवाइड्स फूड टू हर यंग वंस एंड moves to the other
branch and her dark colored strip face is visible as her body is yellow colored है and hides behind the yellow leaves of the tree है। तो क्यों विजिबल है? क्योंकि उसकी जो है ब्लैक स्ट्रिप है। तो ये जो ब्लैक डार्क कलर जो स्ट्रिप फेस है यही बच्चे बोलोगे यही आपकी उसकी आइडेंटिटी है जिससे बच्चे उनको पहचानेंगे। आ जाओ फ्लड्स आउट के लीड ऑन टू स्ट्रोक्स के टू ऐड फ्यूल टू द इंजन और बर्ड बच्चे क्या स्लीपी परफेक्ट है। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब बच्चा यहाँ पर आ जाओ। अब ये सब होने के बाद अब जो बर्ड है वो हल्का सा विसल चिरप विस्परिंग करेंगे। ये विसल चिरप बच्चे क्या देखो, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। ध्यान से सुनना चाहिए। एरी बच्चे माने क्या होता है? एरी माने होता है वियर्ड, स्ट्रेंज, अनकैनी। सर ये तो बहुत कैडी इंग्लिश है। इसको जो स्ट्रेंज मतलब आपका ऑड ना, कुछ और सा, कुछ आपका जो आपका स्ट्रेंज पन सा, आपका अजनबी सा, अजीब सा, एक जो है डेलिकेट, डेलिकेट होने के नाजुक, छोटा सा ना, हल्का सा नाजुक आपका विसल चिरप विस्परिंग करेंगे। विस्परिंग माने क्या होता है आपका, मुझे ना ऐसे बोलते हैं वो ये क्या रे देख रहा है तो मुझे विस्परिंग के छोटी छोटी आवाज में ना मतलब आपका फुसफुसाना, इसे बोलते हैं विस्परिंग से। तो यहाँ पर जो गोल्डफिंच है आपका, अब वो क्या है आपका यहाँ पर हल्की सी स्ट्रेन से आपकी विशल चिरप विस्परिंग निकाल रही है एंड उसके बाद शी लॉन्चेस अब उड़ने की तैयारी कर रही है टुवर्ड्स द इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब क्या यहाँ पर स्काई की बात चल रही है। मतलब क्या है देखो, वो आई और साथ में वहां पर जो कुछ ऐसा हुआ कि उसे रेड किया गया कि वो आपके इंजन है उनके परिवार के एंड बच्चा सब कुछ होने के बाद फिर से जा रही उड़ान भरने, वहां से खाना लेके आएंगे, फिर से फिर कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफिनाइट एंड द, जैसे वो चली जाएगी उड़ान भर लेगी तो आपका जो लेबनम ट्री था बच्चा जहां पर हलचलपन था वो सब शांत हो जाएगा। सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स मतलब क्या है? डिमिनिशन। आपका डिमिनिश कम हो जाएगा, जो हल्ला सब कुछ शोर सब कम हो जाएगा और आपका वो एम्प्टी फिर से शांत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, पहले एक सीन था जहां साइलेंस था, उसके बाद कौन आए आपके गोल्डफिश बर्ड है, उसने क्या किया, उस साइलेंस पन को हटा दिया। उसके बाद सब कुछ होने के बाद वो फिर से उड़ गई है, फिर से साइलेंस पर आ चुका है। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच the bird makes a sweet chirping sound just like whispering and flies away towards the infinite sky. It again makes the laburnum tree silent and deathlike। ठीक है, तो एरी बच्चा क्या ये धारणा, और विसल चिरप क्या है? gentle whisper like the chirping of sound, chirping of bird and subside क्या कम हो जाना किस चीज के अमाउंट को। कितना सिंपल सी पोएम थी। अच्छा है, मतलब काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर टेडी बताया गया कि किस तरह मतलब देखो क्या नेचर की चीजों को यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड बच्चा इस तरीके से यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल से काफी सारे वर्ड्स आए, वर्ड्स की मैंने मीनिंग नीचे लिखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप नीचे मीनिंग पे जाओ और ट्राई करो। क्लास 7 पे आ गए हो तो अब हिंदी मीनिंग ना, आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश से इंग्लिश मीनिंग को ट्राई करो, इससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी होगी और वोकैब को अगर आपने मास्टर कर लिया तो फिर इंग्लिश बहुत मजा आता है। बच्चे तो क्या है, सुनो इंग्लिश को ना यार मतलब एक ऐसा लैंग्वेज सीखना कि कितना मजा आ रहा है। ये नहीं कि सिलेबस कवर कर रहे हैं कि पोएम सीखना हमारा कर्तव्य ना जीना, इंग्लिश में मतलब एक फील लो कि पोएम को क्या सीखने को मिल रहा है इस पोएम से, ये लो एक नेचर से कनेक्ट करो। ये से देखो कि आप देख रहे हो बड़े बड़े पोएट भी नेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, नेचर के पोएम लिखी जा रही है, तो ये सब सीखना। ये नहीं कि यार सिलेबस खत्म करना है यार इंग्लिश की सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मजा नहीं आएगा। एंड बच्चा तो मैंने अपनी फुल कोशिश की आपको पोएम समझाने की, जरूर बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसे लगा एंड हर बार की तरह अब आपसे कुछ प्रश्न है और इन सभी के आंसर कहां दोगे? कमेंट सेक्शन पे। हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री इन द पोएम? कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन है स्टिल एंड साइलेंट, मूविंग एंड एंग्री लाइक, साइलेंट एंड मोशनलेस एंड बच्चा नन ऑफ द अबव है। इसका आंसर जरूर देना मुझे, नीचे आ जाओ। When did the death like tree become alive? ऑप्शन से A, B, C, D रीड करना, मुझे आंसर बताना। अच्छा आ जाओ। Why did the goldfinch bird came towards the tree? क्यों आई थी ट्री के पास? ऑप्शन A, B, C, D। देन बच्चा क्या है? हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ ब्रांच? ऑप्शन A, B, C एंड D। और मेरे ख्याल से और क्वेश्चन नहीं है। आप क्या करोगे? आप अपना नेम, सब अपना नेम मेंशन करेंगे एंड क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है? A, B, C, D, देन सेकंड, देन थर्ड है एंड बच्चा अपना फीडबैक जरूर देना। यार हो सकता है कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगी हो सकता है कुछ बातें आप चाहते हो कि मैं इंप्रूव करूं,
तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड 2 पोएम अच्छा कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। साथ में जल्दी अच्छे में कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को भी स्टार्ट करूंगा, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स है। तो बहुत मजा आया। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पोएम पे। जो बातें आपसे बोली है उसे कंप्लीट करना। एंड बच्चा याद से क्लास 11 का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब मैं इस पोएम के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही अपडेट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कीप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा।